एक ब्रह्मचारी जी थे, एक ब्रह्मचारी जी थे राज्य में। सुना था शायद रवि भैया, फिर से सुन लेना। एक ब्रह्मचारी जी थे और आपातकालीन ऐसी स्थिति बनी राज्य में कि पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। अब पड़ोसी राज्य ने आक्रमण किया है तो युद्ध करना था, पर युद्ध करने के लिए सामने वाले राज्य का सैनिक बल बहुत था। तो नगर में उस राजा ने सबको घोषणा करवा दी कि कौन युद्ध में भाग लेना चाहता है, कौन कौन युद्ध लड़ना चाहता है। सबके पास जाकर आप रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया तुम्हारे घर में ऐसा है, तुम्हारे दो दो चार चार संतान हैं, एक दे दो। नहीं, सबने जाग जाकर घर में उस ब्रह्मचारी के पास भी पहुंचे। किस लिए? कि आप तो ब्रह्मचारी हो, आपके आगे पीछे कुछ नहीं है, आप युद्ध में अपनी देश बचेगा तो तुम्हारा अस्तित्व बचेगा, धर्म बचेगा, तुम ही नष्ट हो जाओगे। उसने कहा कि युद्ध के लिए आना है, पर मैं तो ब्रह्मचारी हूं। वह राजा के जो मंत्री वगैरह थे वो समझा रहे थे तुम ब्रह्मचारी हो ना, फिर तो और अच्छा है, देश के लिए तो दे रहे हो तुम अपना प्राण, और किसके लिए दोगे। वो कहते हैं नहीं, वहां अगर माना कि, देखना माँ कैसे हम बहाने बनाते हैं, उससे कहा युद्ध लड़ लो, तो उसने कहा नहीं मैं ब्रह्मचारी हूं। तो ब्रह्मचारी से, ब्रह्मचारी व्रत का और युद्ध से क्या संबंध। उसने कहा नहीं, अगर मैं उस सेना में भाग लूंगा, सेना में चला जाऊंगा, तो दो काम होंगे, दो काम होंगे। एक तो मुझे युद्ध में लड़ने के लिए भेजा जाएगा, या एक तो मुझे उनकी सेवा करने के लिए भोजन वगैरह बनाने के लिए भेजना पड़ेगा। भोजन बनाने के लिए भेज दे तो फिर भी चल जाए, पर माना कि कम पड़ गई संख्या और मुझे लड़ने के लिए भेज दिया तो उसमें क्या है। अरे उसमें भी पुनः दो बातें हैं, लड़ने के लिए भेज दिया तो पुनः दो बातें हैं। मंत्रियों को उनको समझा रहा था वो ब्रह्मचारी भैया, बहाना, जाना नहीं था तो बहाना बता रहा था। वहां अगर मैं जाकर कर लूं, क्या युद्ध कर लूं, और वहां युद्ध करते समय भी पुनः पंडित जी दो बातें, युद्ध करते करते एक तो मैं मरूंगा, नहीं तो नहीं मरूंगा, नहीं मरा जिंदा रहा तो फिर भी मेरा व्रत बचा रहेगा। बहाना क्या दे रहा था, मैं ब्रह्मचारी नहीं बचूंगा, मैं युद्ध करने जाऊंगा तो। बहाना क्या था उसका, मैं ब्रह्मचारी हूं और युद्ध करने जाऊंगा तो मेरे ब्रह्मचर्य में दोष लग जाएगा। हम भी बहाने बनाते हैं ना, हमारे सम्यक में दोष लग जाएगा, मेरे ब्रह्मचर्य में दोष लग जाएगा। युद्ध करूंगा, मैं बावर्ची बना तो कोई बात नहीं, लड़ने गया तो दो बातें होगी, एक तो जिंदा रहूंगा नहीं तो मर जाऊंगा। जिंदा रहूंगा तो दोष नहीं लगेंगे मेरे व्रत में, पर मर जाऊंगा तो पुनः दो बातें हो जाएगी। मर जाऊंगा तो पुनः दो बातें हो जाएगी, एक तो मुझे जला देंगे, नहीं तो मुझे दफना देंगे। अगर जला भी देंगे तो कोई बात नहीं, पर दफना देंगे ना तो पुनः मेरे ब्रह्मचर्य में दोष लग जाएगा, पुनः मेरे ब्रह्मचर्य में दोष लग जाएगा। उन्होंने पूछा दफनाने से कैसे। अरे दफनाने भी तो सन्मति में दो बातें हैं, दफना दो जाएगा तो भी दो बातें हो जाएगी। जिस जमीन में दफना दिया जाएगा वहां वहां कुछ ना कुछ तो तुम पेड़ पौधे लगाओगे, कुछ ना कुछ तो वहां उगेगा, नहीं उगेगा। दो बातें हो सकती है, दफनाने के बाद भी दो बातें हो सकती है, कुछ वनस्पति उग जाएगी या नहीं उगेगी। नहीं उगेगी तो कोई बात नहीं है, मेरे तो शील का पालन हो जाएगा, ब्रह्मचर्य में दोष नहीं लगेगा। पर वनस्पति उग गई तो मेरे दोष लगेगा। क्यों लगेगा? अरे आपको पता नहीं, उगेगी तो पंडित जी पुनः दो बातें हो जाएगी, वनस्पति उगेगी तो बातें हो जाएगी। क्यों भाई, वनस्पति भी तो दो प्रकार की होगी, एक फल देने वाली होती है और एक फूलों को देने वाली होती है। फल वाली होगी तो कोई बात नहीं, फल तो लोग खा लेंगे, पर फूल वाली वनस्पति होगी तो पुनः दो बातें होगी, मेरे शील में, मेरे ब्रह्मचर्य में दोष लग जाएगा। जाना नहीं था मां, इसलिए बहाना बता रहा था। पुनः दो बातें हो जाएगी,
वह जो फूल का पेड़ था, उस फूल के पेड़ के जो फूल आएंगे, फूल का पेड़ था तो फूल ही आएंगे ना, उसके फूल आएंगे, पुनः फूल आएंगे तो पुनः दो बातें होगी। फूल आएंगे तो फूल की दो बातें होगी। अगर उस फूल को किसी ने तोड़कर परमात्मा के चरणों में चढ़ा दिया तो फिर भी बहुत अच्छी बात है, पर उस फूल की किसी ने माला बनाकर किसी महिला ने अपने बालों में, अपने गले में डाल दी तो मेरे ब्रह्मचर्य में दोष लग जाएगा। क्या सत्य था? क्या संभव था? कैसे बहाने? मेरे व्रत में दोष लग जाएगा। अभाव को क्यों खोजते हो? सद्भाव को भी तो देख लो। देख लो कभी सद्भाव कर, अपनी उस आंखों की, श्रद्धा की आंख को खोलकर। बहाने बनाते रहोगे तब तक दुख ही दुख मिलता रहेगा, सुख मिलने वाला नहीं है। 153 नंबर की गाथा में वही कहा, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, जिसने उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है, वही सुही, ताव सुही, वही मात्र सुखी हो सकता है। और जो सम्यक दर्शन से शुद्ध नहीं हो रहा है, शुद्ध सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, ताव दुही, वही दुखी है। मात्र इतनी व्याख्या की, सुखी कौन और दुखी कौन? सम्यक दर्शन से सहित है तो ही सुखी है, अन्यथा वह दुखी ही है। कहाँ गए कुबेर जी? बाहर गए। अच्छा, विधान हो गया। कुबेर जी व्यवस्था किसकी बना रहे? अच्छा, सौधर्म जी यहाँ बैठे, कुबेर जी को भेज दे, अपनी व्यवस्था बना रहे। समझो, पुनः पुनः समय मिलने वाला नहीं है। सद्भाव को देख लो, अभाव को देखना छोड़ दो। किम बहुना वर्णेन, इससे ज्यादा और क्या समझा सकता हूँ? समझा ही सकता हूँ, बता ही सकता हूँ। दुनिया को सुधारने का ठेका नहीं लिया। परमात्मा नहीं ठीक कर पाए किसी को, हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं? परमात्मा, आदिनाथ भगवान सुधार पाए क्या? नहीं सुधार पाए। आदिनाथ भगवान जहाँ नहीं सुधार पाए, वहाँ हम किस खेत की मूली? मूली क्या, मामूली भी नहीं, मामूली भी नहीं है हम तो। पर फिर भी कुंद कुंद स्वामी बार बार कह रहे, सब दुखेव सम्मत विना। जितना जितना दुख मिला है, सभी प्रकार का दुख मात्र और मात्र सम्यक्त के अभाव में ही है। सम्यक्त के बिना ही दुख मिला है। मां सुखी हो ना? सुखी हो ना पंचम काल में? क्यों मिला दुख? आज तक सम्यक्त प्राप्त नहीं किया, सम्यक श्रद्धा हमने आज तक प्राप्त नहीं की। इसी कारण से मैं दुख दुख और दुख को ही भोगता रहा। और भोगना है दुख आप लोगों को, कर लो ना। कौन सी वस्तु छुड़ा रहे हैं कुंद कुंद स्वामी? क्या छुड़ा रहे हैं? कुछ नहीं, बस वो तुम्हारा काला गॉगल छोड़वा रहे हैं। कोई मिथ्यात रूपी काले गॉगल को निकाल दो, सम्यक श्रद्धा, सम्यक दृष्टि को प्राप्त हो जाओ, तुम्हें सुख भी अवश्य मिलेगा। नियम से सुख मिल सकता है। सम्मतेन विजुत्तम सव सोखेव जानम को। जो सम्यक्त से संयुक्त है, विजुक्त है, वही सौख्य न जानत, वही सुख का अधिकारी है। अधिकार तो प्राप्त करना चाहते हैं हम, अधिकार तो प्राप्त करना चाहते हैं, पर अपने कर्तव्य को पूर्ण नहीं करना चाहते। कब तक चिल्लाते रहेंगे प्रमोद भैया कम है कम है? कब तक कहते रहेंगे कम है कम है? पता चल गया तेरे भीतर भी कोई गम है। कब तक कहते रहेंगे कम है कम है? पता चल गया तेरे भी भीतर कोई गम है। इसलिए तो तेरी आंखें नम है, इसीलिए तो तेरी आंखें नम है। हाँ, कम है कहते रहे कम है, क्योंकि भीतर मिथ्यात का गम है। इसलिए तो संसार में आंखें नम हैं, क्योंकि
सभी प्राणियों के प्रति नहीं मेरे भाव सम हैं। सभी प्राणियों के प्रति भाव सम नहीं है, इसलिए तो मेरी आंखें नम है, गम है और मुझे कम दिख रहा है। कम नहीं, गम नहीं, नम नहीं, सम हो जाओ, तभी काम बन पाएगा, तभी काम बन पाएगा। 10:30 बज गए, क्या विचार है? पता नहीं सौरभ वाशिम वालों ने क्या पुण्य इकट्ठा किया था। एक विधान का अभी आज समारोह नहीं हो रहा है, दूसरे विधान वाले कह रहे महाराज जी शाम को हम तैयार बैठे। हाँ पंडित जी, शायद पहले ही वो अब कह रहे थे ना, शायद पहला ही मौका होगा। वाशिम वालों ने पता नहीं इतना पुण्य कहाँ से इकट्ठा कर लिया। लोग एक विधान करने के लिए तरसते हैं, एक साधु के लिए तरसते हैं। यहाँ अभी तुम्हारा समापन नहीं हुआ, वहाँ उनकी तैयारी शुरू हो गई। अच्छा लगा माँ? अच्छा लगा, विधान तो हो गया, पर विधान भगवान का, माता जी का, महाराज का, छावड़ा जी का ठीक नहीं करना था, हमें अपना विधान ठीक करना था, कर्मों का विधान ठीक करना था। समझो, कितना समझा, पर कितना ही समझाओ, कितना ही समझाओ, मराठीत म्हणे ना मी पालत्या खड्यावर. मी बोलायच्या आधीच लोक बोलतात, एवढी हुशार झाली. मी फक्त म्हणू म्हणलं की तेच म्हणून टाकतं. त म्हणलं की ताक भात, लगेच समजतं. कितने ज्ञानी हो गए. जो हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना कर रहे हैं जी, तो ये ऐसे ही भगवान की आराधना में भगवान की आराधना करने में कभी कमी नहीं करना, नहीं करना. एक छोटा सा बालक, और जहाँ परमात्मा तो ठीक है, जिनवाणी माँ हो तो वहाँ तो आनंद आना ही आना था, आना ही आना था. माँ की गोद में संजोया सबको ही आनंद आता है कि नहीं. कितना ही बड़ा हो जाए, भले ही माँ की गोद में बैठ नहीं पाए, माँ की गोद में सर भी रख ले तो भी सुकून मिल जाता है. जिस बालक को माँ कुछ भी नहीं पता चलता, उसे नहीं पता कि माँ पिता बेटा कौन क्या होता है, पर फिर भी वह रोते हुए बालक को उठा के माँ बस गोद में ले लो, क्या हो जाता है. कुछ खिलाए नहीं, चॉकलेट नहीं, गोली नहीं, दूध नहीं, कुछ भी नहीं किया, माँ तो उठा के गोद में ले लो. रोता हुआ बच्चा भी मुस्कुराने लगता है, मुस्कुराने लगता है. क्यों? क्योंकि माँ की गोद में गया था. फिर कभी छुट्टी के दिनों में ऋषभ मामा के यहाँ गए, अच्छा लगता था. माँ से दुगना अच्छा माँ, माँ डबल माँ के पास. बिगाड़ना है तो कहाँ भेजना, मामा के यहाँ. ऐसे कहते हैं लोग में. बच्चों को बिगाड़ना है तो माँ एक ही दुलार दे पाएगी, और वो तो डबल माँ है, तो और अच्छा लगता है. माँ के पास इतना अच्छा लगता है, मामा के पास माँ इतना अच्छा लगता है, फिर महात्मा साक्षात आपके पास आए हैं तो आपको कितना अच्छा लगा. माँ का काम अच्छा, मामा को भी हमें मामा के पास पहुँच के भी हमें आनंद आता है, फिर महात्मा के पास पहुँचकर हमें आनंद क्यों नहीं आता. संजोग भैया है कि वो भी गए व्यवस्था बनाने. समझो, इधर ही है. मुझे लगा चले गए स्वर्ग में, इनके सबके स्वर्ग लोक में. उस माँ के पास आने पर इतना अच्छा लगा था, मामा के पास जाने से इतना अच्छा लगता है, महात्मा को यहाँ लेके आए थे इतना अच्छा लगा था, फिर साक्षात परमात्मा आ जाएंगे तो फिर क्या आनंद होगा. हो जाएगा. कहाँ गए जीतू भैया, कह देना चिंता नहीं करो, सब काम हो जाएगा, पर समय आना होगा. समय पे ही समय का काम होता है.
विश्वास मानना, माँ, मामा और महात्मा में इतना प्रमोद भाई आनंद है, फिर परमात्मा के चरणों में इतना कितना कितना आनंद आएगा। गडेकर जी, और साक्षात तुम परमात्मा बन जाओ तो क्या आनंद आएगा, उसकी कहना ही क्या है। बन जाओ, समझो, एक बार परमात्मा बन जाओ, एक बार परमात्मा बन जाओ, पर पहले महात्मा बनना होगा, तब परमात्मा बन पाओगे। पहले महात्मा को स्वीकार भी करना होगा, महात्मा के चरणों में बैठना होगा, महात्मा बनना होगा, फिर परमात्मा बन पाओगे। उसके बिना परमात्मा बनने वाले नहीं हो। छोड़ दो माँ बहाने बनाना, छोड़ दो बहाना बनाना। समय हो गया, करेंगे पुनः चर्चा। यहाँ इंद्र ध्वज कर दिया और वहाँ सिद्ध करने के लिए सिद्ध चक्र पे चलते। हो गया समय, नहीं हुआ। समय किसी का होता ही नहीं, समय किसी का ही नहीं होता, वही कह रहा हूँ मैं। समय किसी का नहीं होता, समय तो समय का ही है। इसलिए समय को समझो, समय ना किसी का हुआ ना समय किसी का होता है। समय तो समय का ही है, चाहे ये समय देख लो, चाहे ये समय देख लो, चाहे ये समय देख लो। समय ना आज किसी का हुआ ना किसी का होने वाला है, नहीं हुआ। करेंगे पुनः चर्चा, सम्यक की, मिथ्यात की, और बहुत सारी चर्चा करनी है। पर क्या करूं, जो बाहर से आने वाला है उनको जाना है, और जो यहाँ के हैं उनको भी जाना है। किसी को गांव को जाना है, किसी को घर में जाना है, किसी को जाना नहीं। आज नहीं जाना तो क्या हुआ, जाना है तो जाना ही है, जाना है तो जाना ही है, और जाना है तो जाना ही है। समझेंगे पुनः जाना, क्योंकि जाना तो पड़ेगा ही ना। जो आया है संजोग भैया, उनको जाना तो पड़ेगा। जाना तो है, पर ऐसे जाना कि पुनः आना शेष न बचे। करेंगे पुनः समय पर चर्चा, पर समय को देखकर, समय पर समय की चर्चा करने के लिए पुनः माँ समय पर मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।